कि खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस धरती पे तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा वो नाम भी सुन रखा था। कहने लगा ये मोहम्मद कौन है, क्यों हमारे तौरात में इसका नाम आया? उसको काटा और जला डाला। फिर दूसरे दिन पढ़ता है तौरात, उससे ज्यादा जगह वहां पर मिलता है आका का नाम। फिर उन जगहों से आका का नाम काटता है और फिर उसको जला देता है। इसी तरह काटता रहा, जलाता रहा। कई दिन के बाद और ज्यादा जगह पे जब आपका नाम उस जगह जिक्र रहा तौरात में, तो सोचा कि अगर इसी तरह काटता रहूंगा, जलाता रहूंगा, तो मुझे लगता है कि पूरा तौरात कहीं मोहम्मद के नाम से न भर जाए। लिहाजा उसके दिल में एक बात आई कि अता पता लगाया जाए कि मोहम्मद कौन है। बिलाखिर खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सोचा कि तहकीक की जाए। तहकीक की उसने, पता चला कि मक्के में एक अजीम शख्सियत पैदा हो गई है जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। उनके बाप का नाम अब्दुल्ला, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके परदादा का नाम जो है हाशिम। इस तरीके से आपका सिलसिला नसब। अब सोचा कि चल करके देखा जाए मोहम्मद कैसे है। यकीनन हो न हो, अगर पिछली किताबों में उनका नाम आया है तो जरूर न हो, यकीनन वो सच्चे और बरहक नबी, आखिरी नबी बन के नाजिल हुए होंगे। चला, अकीदत से, मोहब्बत से चला। लेकिन जब आके मक्का पहुंचता है, सबसे पहले हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो जाती है। समझता है बड़े खूबसूरत थे हजरत सलमान फारसी, वो भी यहूदी आलिमों में से थे। और एक वक्त आया था कि आका के दरबार में तशरीफ लाए थे और वो आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक में जो आता है कि मोहरे नबूवत दो शानों के बीच था, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उभरी हुए गोश्त में, और वो ढका हुआ था रुए से। लिहाजा हजरत सलमान फारसी ने आपकी को आजमाया। बिलाखिर जब आजमाइश पे आप पूरे उतरे तो फिर कहा कि मोहम्मद, मैं चाहता हूं कि आपके पीठ में जो, कंधे में जो मोहरे नबूवत है आप मुझे दिखा दीजिए। हुजूर समझ गए कि ये पिछली किताबों का कोई आलिम होगा, लिहाजा आपने पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया। हजरत सलमान फारसी ने आकाए नामदार सैयद आलम के उस मोहरे नबूवत पर बोसा दिया और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में आए थे। सबसे पहले उस यहूदी के मुलाकात हजरत सलमान फारसी से हो गई। हजरत सलमान फारसी को देखते ही कहने लगा कि तू ही मोहम्मद है। कहा कि नहीं नहीं, मैं मोहम्मद नहीं, मैं मोहम्मद नहीं हूं। बताना भी मुश्किल समझता है कि हो सकता है बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आया हो और अचानक चंद दिन पहले ही आप दुनिया से वसाल फरमा गए थे। लिहाजा अचानक अगर कह दूं कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है तो कहीं हार्ट अटैक न कर जाए और वो दुनिया से चला न जाए। कहा कि जाओ जाओ, आगे जाओ, मस्जिद के पास जाओ, वहां तुम उनसे मिलो, जाकर लोग वहां है वो बताएंगे मोहम्मद कहाँ। बिलाखिर वो यहूदी आके पहुंचा। अब हजरत अली के पास पहुंच गया। हजरत अली ने, रिवायत में आता है कि आपने इसी मरसिए को, आपका नाक कैसा था, आपका चलना फिरना कैसा था, आपका उठना बैठना कैसा था, आपके पूरे हुलिये को हजरत अली ने पेश कर दिया। सुनने के बाद बेचैन हो गया कि जल्दी से मुझे मिलाओ उस मोहम्मद से कि मैं उसका दीवाना बन गया हूँ, लिहाजा उस पर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता समझाया गया क्या कि जिस मोहम्मद की तलाश में तुम आए थे वो मोहम्मद चंद रोज पहले इस दारे फानी से दारे बाकी की तरफ जा चुके हैं। लिहाजा जैसे ही कहना था कि धारे मार कर रोने लगा यहूदी और फिर कहने लगा कम से कम उनकी कब्र के पास ले चलो मुझे, मैं उनकी कब्र को देखना चाहता हूँ। बिलाखिर वो जो हुलिया आपका सुन लिया और अगली पिछली किताबों में उसने आका की जो आखिरी अलामतें सब
पढ़ रखी थी उसने पूरे तौर पर पा लिया तो मुतमईन हो गया। और कब्र अतहर पे पहुंच के कहता है, अल्लाह मैंने अगर दिल से ईमान लाया है तुझ पर और तेरे लाल नबी मोहम्मद पर, अगर मेरा ईमान तुझे कबूल है तो मुझे इसी वक्त इस दारे फानी से मुझे दारे बाकी की तरफ ले जा, मुझे मौत अता कर दे। रब्बे जुल जलाल ने उनके ईमान को ऐसा कबूल किया दोस्त बुजुर्गों के वहीं पर गिरे और जहाँ बहक हुए, कलमा पढ़ते हुए ईमान के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन वाकई अल्लाह का दीवाना, रसूलुल्लाह का दीवाना वाक़अतन दीवानगी के साथ आया और आप पर फिदा हुआ और आपके तमाम औसाफ जमीला को सुना, अकीदत मन बन गया, यकीन जमा लिया कि वाक़अतन वही मोहम्मद है जिनकी तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र आया है, ज़बूर ने भी उसकी गवाही दी है कि किसी शायर ने खूब कहा था अरबी में, बशारतो ईसा ववाजुल कलीम, बशारतो ईसा ववाजुल कलीम, दुआउल बराहिम इंदल हकीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का तामीर, काबे को तामीर कर लेने के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने काबे के पास हतीम, वो कटा हुआ टुकड़ा